नमस्कार। हम सब अपनी जीमेल पर बहुत भरोसा करते हैं, है ना? भाई हमारी पूरी डिजिटल दुनिया तो उसी में है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी नजरों के ठीक सामने है। आज हम उसी छिपे हुए दरवाजे की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। क्या हमारा जीमेल अकाउंट सच में उतना सेफ है जितना हम सोचते हैं? देखिए, हम यहाँ मुश्किल पासवर्ड या किसी बड़ी हैकिंग की बात नहीं कर रहे। हम तो एक बहुत ही आम सी आदत की बात कर रहे हैं। एक ऐसी आदत जो अनजाने में हमारी सारी की सारी सिक्योरिटी पर पानी फेर देती है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो असलियत क्या है? देखिए, जब हम जीमेल हैकिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है कोई बहुत शातिर हैकर, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड, है ना? लेकिन सच्चाई तो अक्सर बहुत सिंपल होती है और शायद इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक भी है। इसका हमारे पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हर सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें एक कमजोर कड़ी जरूर होती है। और जीमेल के मामले में ये वो कड़ी है जिसे हम रोज देखते हैं पर पहचानते नहीं। हैकर्स को पूरा किला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो बस एक खुली हुई खिड़की चाहिए। और वो एक कमजोर बिंदु, वो एक खुली खिड़की अक्सर एक ही चीज होती है, वो 6 अंकों का कोड जो हमारे फोन पर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओटीपी की, यानी वन टाइम पासवर्ड की। ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड की अकेली चाबी है। तो ये ओटीपी असल में है क्या? इसे एक डिजिटल बाउंसर की तरह समझिए। ये एक टेम्परेरी कोड है जो बस ये साबित करता है कि आप ही वो इंसान है जो आप होने का दावा कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त इसे हमारी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और बाहर की दुनिया के बीच की आखिरी दीवार होना चाहिए। और यही बात साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे को भी परेशान करती है। उनके हिसाब से मामला बहुत सीधा है। हैकर को आपका पासवर्ड नहीं चाहिए, उसे आपके बायोमेट्रिक्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस वो एक ओटीपी। अगर उसके पास वो है तो समझ लीजिए उसके पास सब कुछ है। और हाँ, ये सच है कि हैकर्स के पास इन ओटीपीज को रास्ते में ही रोक लेने के कई तरीके हैं, जैसे कि सिम स्वैपिंग। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। असली खतरा तो हमारे बहुत ज्यादा करीब है और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हैकर को ओटीपी चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात पर। हम अपने फोन को सेफ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन असली कमजोरी वहां है ही नहीं। असली खतरा उस डिवाइस में है जो शायद अभी भी हमारे सामने ही खुला रखा है, हमारा लैपटॉप। एक पल के लिए जरा सोचिए कि हमारा फोन कितना ज्यादा सिक्योर है। उसमें पिन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस आईडी है। मतलब ये एक डिजिटल किला है जिसे हमने लगभग ऐसा बना दिया है कि कोई भेद ही ना पाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमारा जीमेल सिर्फ हमारे फोन पर तो नहीं है ना? उस लैपटॉप का क्या जिस पर हम काम करते हैं? उस ऑफिस वाले कंप्यूटर का क्या? क्या हमारा अकाउंट उन पर हर वक्त लॉगिन नहीं रहता? और बस यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। एक तरफ है हमारा फोन जो एक किले जैसा है जिसमें हर बार घुसने के लिए चाबी चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारा लैपटॉप जहां दरवाजा हमेशा खुला पड़ा है। कोई पिन नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई फेस स्कैन नहीं, बस एक क्लिक और कोई भी अंदर। और यही है वो छिपा हुआ बैकडोर। हमारे फोन पर जितनी सारी हाईटेक सिक्योरिटी लगी है ना, पिन, बायोमेट्रिक्स, वो सब की सब बेकार हो जाती हैं। अगर किसी को हमारा लैपटॉप मिल गया तो उसे हमारे जीमेल में घुसने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत ही नहीं है। खेल खत्म। तो ये सब जानकर अब क्या करें? ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में जो सोचते हैं क्या वो सही भी है? तो बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारे सिक्योरिटी की सबसे मजबूत कड़ी यानी हमारा फोन, उसे इतनी आसानी से बेकार किया जा सकता है, तो फिर असली डिजिटल सिक्योरिटी आखिर है क्या? शायद इसका जवाब उस डिवाइस में छिपा है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। सोचिएगा जरूर।